अच्छे भले अखराजात होते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक हेल्दी डिबेट नहीं की जाती। शोर शराबा होता है और चीख पुकार होती है, अपने ज़ात को मुकद्दम करते हैं अपने अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। और इस वक्त हमारी जो सेनेट है, इस क्या उसे कहते हैं कि एक कैदी की सूरत हाल में है, जो हमारे जो अक्सरियत में मौजूद हैं दोस्त, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। वो ट्रेजरी बेंच में बैठते हैं, वो हुकूमत हैं, लेकिन इतना छोटा दिल है, पिद्दी जितना, कि असलन जरा सी बात भी तहम्मुल नहीं करते, और जो नहीं होती है उसको भी बनाया जाता है और शोर शराबा किया जाता है। आज हम सारे आए थे, सफ़र करके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, बाज़ ने शायद बाइयर टिकट लिए हों, आए हों, और सरकार से, हुकूमत से, अवाम के पैसे से, और यहाँ आने के बाद आते हैं और कहते हैं जनाब के कोरम पूरा नहीं है। आम तौर पर तो ये अपोजिशन करती है, दूसरी दफ़ा किया उन्होंने। और ये ट्रेजरी बैंक के लोग बाकायदा मिले हुए होते हैं, प्लान करके आते हैं, ताकि आज का इजलास चलने देना है, इसको ये डायरेक्शन देनी है। भाई आपने मुझे बतलाए गुज़श्ता चंद महीनों में जब से नया सेनेट आया है, कितने अवाम ऐसे कवानीन और बिल पास किए जो अवाम के फ़ायदे में हों। आपने इस तरह से कानून साजियाँ की हैं जैसे आसमान ज़मीन पर गिरने लगा है, बस वक्त ही ख़त्म हो गया हुआ है। ऐसे आनन फानन कानून साजियाँ जिनके ऊपर जब सही डिस्कस नहीं करते, सही बात नहीं करते, वक्त नहीं देते, अपोजिशन का बोर्ड नहीं लेते, उनकी राय नहीं लेते, उनकी राय को बुलडोज करते हैं, ये कोई कानून साजी है? ये तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक खेल खेल रहे हैं। काबिल मुजम्मत है इनके रवैये इस तरह से। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान के हालात को देख लें, इन हालात में सेनेट को क्या करना चाहिए था? एक छोटे से मसले को, छोटे इशू को बड़ा इशू बनाया जाता है, और जो बड़े इशू है उनको दबा दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इक्तिसादी मसला है, सियासी बहरान है, सिक्योरिटी का बहरान है। अतराफ में देखें क्या हो रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान से ज्यादा अतराफ के ममालिक में स्टेबिलिटी है। 25-26 करोड़ आवाम का अनस्टेबल मुल्क, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और सिक्योरिटी वाइज किस तरह से आगे बढ़ेगा? कोई परवाह नहीं है। पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है, नकाबपोश आते हैं। पहले नकाबपोश घरों में घुसते थे, पहले नकाबपोश लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे। जब उन्हें नहीं रोका गया, जब उनको सपोर्ट किया गया, जब उनके गुनाहों जुराइम पर पर्दा डाला गया ट्रेजरी बेंच की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो पार्लियामेंट में घुस गए, जिसका कोई दिफा ही नहीं कर सकता। दुनिया में तज़हीक हुई है पाकिस्तान की। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कौन है नकाबपोश? ये लोग नकाबपोशों से मिले हुए हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उन्हीं के कहने पर इस्लामाबाद को क्या एक अलग कानून दे दिया कि यहाँ पर आप मुजाहरा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, एनओसी के बगैर। एनओसी को लेके दिखाए। मैंने कल सेनेट में कहा है, पाड़ा चनार के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 150 से ज़्यादा करीब जख्मी हैं। यहाँ लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बैठे हुए थे, धरना दिया हुआ था। उनके पास हुकूमत के लोग कहा उठो, नहीं तो तुम सबको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने एप्लीकेशन दी, डीसी ने कहा नहीं देंगे इजाज़त आपको। ये कानून इस्लामाबाद को तुम बंद करना चाहते हो, आवाम से, आवाम का रास्ता रोकना चाहते हो। वो पुरअमन एहतजाज नहीं करें, इसको कला बनाना चाहते हो अपनी हवा हवस का, अपने लाकानूनियत का, कानून के नाम पर। फिर लोग कल इस कले को तोड़ेंगे आके, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। फिर जब आप उनको दुरुस्त रास्ता नहीं देते एहतजाज करने का, तो आप फिर वो दूसरे रास्ते लोग अपनाते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हम मजम्मत करते हैं आज के रवैये की जो हुआ है, नाकाबिले कैसे कहते हैं कि नाकाबिले दिफा है। और जिसने इसमें सर डाला है उसने सेनेट की बेहरमती की है, अवाम की तौहीन की है, और अपनी जिम्मेदारियों से फरार किया है, जो नाकाबिले बख्शुदनी भी है। वाकई तौबा करनी चाहिए उनको अल्लाह की बारगाह में। ये अवाम के मुजरिम हैं, ये जुर्म किया इन्होंने, और ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारे